लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इन्होंने जो है अपना खिताब हासिल किया है। हमारे सामने है इस समय संदीप जी, जो कि इतने फ्लेक्सिबल हैं कि उनको जो है कोई बीमारी छू भी नहीं सकती। तो आज आपको ये बताने वाले हैं अपनी फ्लेक्सिबिलिटी का राज। तो यहाँ पे संदीप जी जो है दिल्ली में गोल्ड जिम है, यहाँ पे जो है ये क्लासेस लेते हैं। तो सर आप बताइए कि एक इंसान को फ्लेक्सिबल रहने के लिए क्या कर सकता है? एक इंसान को फ्लेक्सिबल रहने के लिए नियमित व्यायाम करना पड़ेगा और व्यायाम में वो चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी, स्ट्रेंथन, फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज, जो मूवमेंट वो नहीं कर पाते हैं अपनी नॉर्मल लाइफ में, जैसे फॉरवर्ड बेंडिंग, बैक बेंडिंग, तो वो उनको रूटीन में करना पड़ेगा। तो सर यहाँ पे इस समय जो आपके स्टूडेंट है ये क्या कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? ये क्लास है एरियल योगा और इसको हम फ्लोटिंग योगा भी कह सकते हैं। दिस इज द एरियल योगा क्लास। ठीक है, इसके बेनिफिट ये हैं कि इसमें अच्छी और ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आती है। जो नॉर्मल योगा में हम बैंड करते हैं, इसमें डिफ़ॉल्ट बाई ग्रेविटी बैंडिंग होती है, तो उससे इसमें और हमारी जो मसल्स हैं, हमारी जो जॉइंट्स हैं और लचीले बनेंगे, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो एक इंसान के लिए फ्लेक्सिबल रहना कितना ज़रूरी है सर? देखिए, अगर हम फ्लेक्सिबल नहीं होंगे तो बाकी चीज़ें हम नहीं कर पाएंगे। इवन कोई जैसे कि दूसरा कोई वर्कआउट है, जैसे वेट ट्रेनिंग है, उसमें हम इतने स्टिफ हो जाएंगे कि वो जो वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं वो भी नहीं कर पाएंगे। दूसरा, नॉर्मल लाइफ में हम अपने जो डेली रूटीन के काम हैं उसमें भी बैड इम्पैक्ट पड़ता है अगर हम फ्लेक्सिबल नहीं है तो उसके लिए भी हमें बहुत वर्कआउट करके फ्लेक्सिबल एक्सरसाइज करके योगा आसन करके फ्लेक्सिबल हम हो सकते हैं। सर आपको किस समय जो है वो खिताब मिला था लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का? लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेरा खिताब 2007 के एडिशन में आया था, जिसमें मैंने रोप स्कीपिंग की जगह हैंड स्कीपिंग किए थे, जिसमें मैंने 26 मिनट में 500 नॉन स्टॉप स्कीपिंग करी थी, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको करके दिखाई। तो सर आप किसी एज के लिए कोई पर्टिकुलर 5 ऐसी बातें बता सकते हैं जो उनको फ्लेक्सिबल रखेगी, मतलब सुबह से लेकर शाम तक, चाहे वो 80 प्लस हो या फिर 40 प्लस हो या 20 प्लस हो, ऐसी कोई आप मेन एडवाइस देना चाहेंगे? देखिए, कोई भी बेसिकली हमारे जो बेंडिंग होती है ना, मूवमेंट क्या होती है, जो हमारे एक बॉडी की मूवमेंट होती है, फॉरवर्ड बेंडिंग, हम अपने डेली रूटीन में ज़्यादातर फॉरवर्ड बेंडिंग ही करते रहते हैं। तो अगर हम बीच बीच में अपने कमर पे हाथ लगा के बैक बेंड करते रहें या धनुरासन, चक्रासन करें, तो हमारी बैक बेंडिंग रहेगी। उसके बाद साइड बेंडिंग हम नहीं करते हैं डेली रूटीन में। अगर साइड बेंडिंग करते रहें, बैक बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग करते रहें और ट्विस्टिंग पोज करते रहें, तो हमारी बॉडी लचीली बनी रहेगी। 4-5 आसन हैं, अगर हम इनका अभ्यास 10 मिनट तक 4-5 आसनों का अभ्यास करें तो वो भी काफ़ी है। सर आप इसके बारे में कुछ बता सकते हैं, जहाँ पे ये लड़कियां जो है एरियल के साथ जो कर रही हैं, इससे हमारी बॉडी में क्या मूवमेंट आती है? इसकी ये जो ये लड़की जो कर रही है मूवमेंट, इसका है TRX, इसका ये कोर के लिए बहुत बेनिफिशियल एक्सरसाइज है, पेट के लिए, कोर स्ट्रेंथ के लिए। इससे हमारी कोर स्ट्रेंथ बढ़ेगी, हमारे जो शोल्डर है, शोल्डर मूवमेंट, हमारी शोल्डर की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ट्राइसेप्स की स्ट्रेंथ बढ़ेगी और इनका फोकस बढ़ेगा। ठीक है, ये हमारा उसके कोर मसल को हम उसमें फोकस करते हैं। और सर ये मतलब सभी लोग इसको कर सकते हैं, मतलब स्टार्टिंग में, मतलब स्टार्टअप कैसे दिया जाता है एरियल योगा करने का? एरियल योगा के लिए बेसिकली जो बेसिक हमारी लूजनिंग एक्सरसाइज है, जॉइंट लूजनिंग एक्सरसाइज, वहीं से स्टार्ट करते हैं। बता दीजिए थोड़ा सा करके। अच्छा, अब इधर आ जाइए। बिल्कुल फ्रेशर जो कि फर्स्ट डे या सेकंड डे उस पर थोड़ा। हाँ, तो बेसिकली हम पहले जो करते हैं उसमें माउंटेन पोज करते हैं। मैं आपको बता दूं कि इसको आप घर पे ट्राई ना करें, ये किसी जो है एरियल माउंटेन, जो बिगिनर हैं उनके लिए हम जैसे एरियल माउंटेन से स्टार्ट करते हैं, लाइक दिस, इस पोजीशन में आते हैं, उसमें धीरे धीरे उनका कॉन्फिडेंस और ये उनको यूज करना सिखाते हैं। ठीक है, उनको ये इसको हम ट्रेपीजी बोलते हैं, एरियल ट्रेपीजी। तो हम माउंटेन पोज से उनको ये पहले यूज़ करना सिखाते हैं। जब तक वो अपना वेट इस पर डालेंगे नहीं तो उनको वो एक्सरसाइज करनी नहीं आएगी। बेसिकली ये एक सस्पेंशन ट्रेनिंग कोर्स है। इसमें हम अगर इसको टाइट नहीं रखेंगे और अपना बॉडी का वेट इस पर डाल के इसको, तो इस पे ऐसी एक्सरसाइज भी हो जाती है जो हमें ज़मीन पे करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। कुछ हैं, जैसे हम हम चक्रासन नहीं कर सकते, तो इस पे हम आसानी से चक्रासन कर सकते हैं। ठीक है, जो आसन करने के लिए हमें उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है कि हम उसमें वो नहीं कर सकते, तो इसमें हम वो चीज़ आसानी से हम कर लेते हैं। आप एक बार देखेंगे कि मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे हम चक्रासन नहीं कर पाते हैं तो इसमें हम चक्रासन करना सीख लेंगे। इस प्रकार देखिए, जो स्टैंडिंग चक्रासन या वैसे चक्रासन नहीं करते, तो इसमें हम ऐसे पोजीशन लेंगे और ये चले जाएंगे। उसके बाद देखिए हमारा बॉडी का बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो गया, डी बन गया। डी बन गए। उसके बाद अब उसको नॉर्मल सीखने के लिए हैंड्स को, अपनी बॉडी को पुश करना पड़ेगा।
ये मैन ट्रैप है, जिसे जैसे पुश करना पड़ेगा। अब ये देखो उससे खतरे से दूर है कि गिरेगा तो चोट लग जाएगी, जो बिगिनर है उसको चोट लगेगी, चोट नहीं लगेगी ये, बल्कि बिगिनर तो से लेकर एडवांस तक मतलब ऐसी योगा है जो कि आपकी पूरी बॉडी का सर्कुलेशन चलाते हैं, पूरी बॉडी का सर्कुलेशन। अगर सर्कुलेशन नहीं चलता तभी हमारे घुटनों में दर्द होता है या कमर में दर्द होता है। इसमें क्या होता है कि एंटी ग्रेविटी ज्यादातर मूवमेंट उल्टा लटकने वाली होती है, सिर नीचे पैर करने वाली चीजें होती हैं। उसमें क्या होता है कि हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी अच्छे लेवल का बनता है। मैं एक आपको दिखाऊंगा करके चीजें इस प्रकार, जैसे कुछ मैं आपको बताऊंगा। फ्लाई पोज है इसमें, और उसमें अगर हम मूवमेंट लेते हैं तो लाइक दिस, ये हेड, अब देखिए इसमें हेड डाउन है तो उसमें हमें उस पोजीशन में हमें ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी, ये लगी लाइक दिस, ठीक है। तो इसमें जो लोग ग्राउंड पे हैंड स्टैंड नहीं कर सकते हैं तो उसके इसी से उनके फायदे मिल जाएंगे। सर इसके क्या फायदे हैं? मैंने सुना जो हम शीर्षासन करते हैं, शीर्षासन के जो बेनिफिट होते हैं तो वो इसमें इस पोजीशन में शीर्षासन वाले बेनिफिट हमें मिल जाते हैं, ठीक है, जिससे हमारी आंख, कान, नाक, गला, हेयर के लिए बेनिफिशियल एक्सरसाइज होती है। तो ये सर कितने टाइम करना चाहिए इसको हम जब उल्टा लटकते हैं तो बेसिकली इसको 30 सेकंड से लेकर के और हम 1 मिनट तक का अभ्यास कराते हैं। तो ये देख सकते हो कि सभी लोग, हर उम्र के लोग इसको कर सकते हैं, और अगर आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है तो आप जो है स्वस्थ रह सकते हैं। तो सर आप कुछ बोलना चाहेंगे व्यूअर्स को? मैं व्यूअर्स को यही बोलना चाहूँगा, देखिए अपने डेली रूटीन में अगर आप ये योगा नहीं कर सकते, एरियल योगा, ये थोड़ा एडवांस है, तो आप अपना मैट वाला योगा मैट लीजिए और कहीं भी इसको करिए। ये आपको कहीं भी मिल जाएगा। आपका मैट 300 रुपये से लेकर के 3000 रुपये तक का मैट होता है। आप पार्क में करिए, किसी गुरु के सानिध्य में करिए, किसी जिम में जाएँ। आजकल हर जगह योग क्लास, योग कक्षा होती है, जिससे आपका स्वास्थ्य मिलेगा आपको। तो आप जरूर जुड़िए योग से। योग हमारा सिर्फ वर्कआउट का ही फिनिश नहीं है, हमारी लाइफ का भी फिनिशिंग है। योगा इज ए लाइफ ऑफ वे। धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।